हमारी टेक्निकल टीम बुरी तरह से लगी हुई है, देख लो आप। नो सिग्नल नो सिग्नल, हम लोग काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब यहां से डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, वो ट्राई कर करके थक गए। कैंसिल ऐसे कैसे शट डाउन बनाएंगे? हाँ, अभी हम थोड़ी सी देर के लिए अभी तो लगे हुए हैं। हालांकि हम लोगों ने स्टूडियो बड़ा बनाया, सब कुछ ट्राई करा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी छोड़ रही है। आज अपने पास पहले से कम 7 जने ज्यादा हो गए। आवाज क्लियर? पहले से अलग लग रहा है ना? खड़कर है ना? थोड़ी हाँ, नहीं इससे नहीं फर्क पड़ा, वो यही तो गड़बड़ी है सिस्टम में। ना गेट का कोई इश्यू नहीं रहेगा। गेट तो पिछली बार भी यही बैठा था। एग्जैक्टली यही बैठा था, है ना? हाँ, नहीं और तेरी वजह से वो आती है हमारे को। नहीं, एक कमरे के अंदर आप कितने एसी चला लो, क्या एसी क्या करता है? सर्कुलेट थोड़ी ना करता है कोई बाहर के वो अंदर। हाँ, दर्द नहीं करता। अरे बढ़िया है तेरा, अच्छा है फिर तो भाई। अभी थोड़ी सी देर के लिए वॉइस क्लियर। अच्छा देखो, एक और बात बताओ, आवाज साफ नहीं है इस स्टूडियो में, है ना? हाँ, हल्की सी खरखराहट है। ठीक है, तो हम लोग लगे हुए हैं अभी। हमारे जो मेन टेक्नीशियन है वो भी, उनको भी घर से बुला लिया संडे के दिन पे। ठीक है, वो अच्छे खासे कहीं दूर होंगे। ठीक है, उनको बुलाया है। लगे हुए थे वो बहुत देर से कि यार फोन पे ही हो जाए, लेकिन बैठा नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए मतलब आपको वेट ही करना पड़ेगा, हम लोग भी चुपचाप बैठे हुए। ठीक है, चैप्टर का नाम वैसे मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी है। आपको में से कईयों को पता होगा, तो क्या ना वो चालू कर सकते हैं क्या अपन? वो क्या बोलते हैं जो लिखा पड़ी इससे? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं करा। मैं कह रहा हूं जब तक इस पे अपना डुप्लीकेसी नहीं हो जाती तब तक मैं से कुछ लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं ना, है ना? ठीक है साहब। कहा मार्क से? इस वाले से? अच्छा, लिखा जा सकता है ना अपने से सभी लोगों को? अपने पेन नहीं चुना था क्या? चलेगा ना? हाँ भाई, चैप्टर का नाम आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, आपकी जिंदगी के अंदर सिर्फ आप ही नहीं होते। आप हमेशा मान के चलो आपकी जिंदगी में आप और साथ में आपके साथ में गारंटेड 5 गधे जिंदगी में जरूर होते हैं, जो आपके साथ कहां अटैच हो सकते हैं। उनकी फेवरेट स्पॉट्स बता देता हूं, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। ठीक है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। गलती से आपने उनके मैसेज पढ़ लिए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रोबेबिलिटी बिना पीएनसी के हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? तो एक है ना अंधा गेम खेल रखा है, इस चक्कर में हम लोग अपनी जिंदगी में भी पिटे हुए हैं। तो आप प्लीज हमसे बच के रहिएगा, मतलब हमारे जैसा होने से बच के रहिएगा। ठीक है ना? नहीं तो आपको लोग ये कहेंगे बिना पीएनसी के प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। कृपया इसको थोड़ा सा दूर कर लें। पीएनसी आने के बावजूद भी कई लोगों की प्रोबेबिलिटी पिटी हुई होती है। ठीक है, तो इसका दोनों का आपस में बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। ठीक है ना? ये तो समझ में आता ही होगा अपने को। अच्छा, ऐसे देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको हमेशा लगेगा कि है ना, जिस बात एक्चुअली मैंने सोचा था कि प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले एक मन का कंफ्यूजन निकाल दूंगा। मैं लगातार मैसेज पढ़ रहा था, और क्योंकि ना मैं पढ़ रहा था और मैं उस ग्रुप में था ना, तो कई लोग चाह करके भी नहीं बोल पा रहे थे। ठीक है, उन्हें पता था कि ये बोलेगा, बोलते आउट हो जाते हैं अपन। ठीक है ना? तो वो बोलना चाह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी बिना पीएनसी के कैसे हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी में हमारा सिर्फ इतना सा रोल होगा, बहुत जिसे कहते हैं ना मिनिमल रोल होता है, बहुत न्यूनतम रोल होता है। अब अगर भाई आपको ये नहीं पता कि 10 में से 3 चीजें चुनने के तरीके 10C3 होता है, तो आपको अगर ये पीएनसी लगती है तो फिर आप पीएनसी में प्रोबेबिलिटी में पीएनसी की समस्या महसूस करेंगे। और अगर आपको लगता है नहीं यार चीजें बीच बीच में आती रहेंगी, थोड़ा बहुत सर बताते रहेंगे यार काम, चलो कम से कम मैं प्रोबेबिलिटी तो ठीक कर लूं। क्योंकि ना देखो, आप सोचो ये अगर भाई अगर ये आंकड़ा सत्य होता तो मैं आपको एक छोटा सा सच पूछता हूं, वो आप खुद ही जवाब देना। आपने से मेरे जानते क्या 1 2 3 जने ही हैं 12th के हैं जो, ठीक है, 3 जने 12th के हैं अपने बीच में, है ना? तो देखो साहब, बाकी सभी जो जने हैं वो 13th के हैं। 13th वाले जितने भी स्टूडेंट है लास्ट ईयर 12th देख चुके हैं। आप में से सभी की हालत 11th पिटी हुई थी, हाँ या ना? जब आप 12th में आए थे तो 11th पिटी हुई थी ना, पीएनसी का सब धर्रा उड़ा हुआ था। उसके बावजूद 12th में आपको बोर्ड में प्रोबेबिलिटी देनी पड़ी या नहीं देनी पड़ी? देनी पड़ी। तो मतलब ये कि पिछले साल जिन 1.5 करोड़ बच्चों ने 12th दिया था अलग अलग बोर्ड्स में, वो बेवकूफ थे। मतलब वो 5 बच्चे जो हैं जो पीएनसी का ज्ञान दे रहे हैं आपको व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे, वो ज्यादा समझदार है।
मतलब 1.5 करोड़ मूर्ख हैं यहां बैठे हुए तमाम लोग मूर्ख हैं, है ना, जो प्रोबेबिलिटी बिना पीएनसी जाने दिया है अधिकतर, क्या कहते हो आप, है ना, कैंसिल। अच्छा, तो मतलब ये कि मैं आपको ये चीज सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहा हूं कि भाई यहां पूरी जमात देती है प्रोबेबिलिटी, है ना। एक्चुअली मैं तो खुद पीएनसी प्रोबेबिलिटी का जो शूट है इसलिए नहीं दे रहा था वन शॉट, मेरे नहीं देने के पीछे का लॉजिक था ना वो ये था कि एक्चुअली क्या था ना, वन शॉट का एक मेरे दिमाग में एक क्राइटेरिया है कि वन शॉट करने के बाद में जब बच्चा यहां से निकले तो उसे ये पता होना चाहिए कि जैसे हम लोगों ने पैराबोला की बात करी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के टाइम पे y इक्वल mx प्लस a बाई हम लगाते ही है, ठीक है ना, मतलब कुछ चीजें फिक्स कर ले वो, है ना। अगर भाई देखो आप ये चीजें भी समझ के चलना, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 5वें घंटे तक उन्होंने जिंदगी में नहीं पढ़ाई करी, सीरियसली नहीं पढ़ाई करी, क्योंकि देखो जो बच्चा है ना ऑफलाइन बैठा है वो तो जानता है यार 6 घंटे बैठने का क्या दर्द होता है, ठीक है ना, शुरू शुरू में कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप अपने घर के गर्म मतलब नरम बिस्तर पे बैठे हो, ठीक है ना, और फिर भी अगर आपसे 6 घंटे नहीं बैठा जा रहा तो तकलीफ दे सिचुएशन है जरूर आपके लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको 3 घंटे तो वैसे बैठा लेगा सरकार, याद होगा आपको, है कि नहीं, 3 घंटे तो बैठा ही लेगी सरकार अभी 24 तारीख को, हाँ या ना, मतलब 24 के बाद बैठा ही लेगी, तो वैसे भी 3 घंटे आपको बैठने की, तभी से बैठने की आदत डाल लेता। तो वन शॉट के अंदर हम लोग कोशिश ही करेंगे, आज की प्रोबेबिलिटी में मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा एक एप्रीहेंशन है, एप्रीहेंशन जो होता है ना वो धीरे धीरे दूर हो जाता है, फियर होता है ना वो या तो बना रहता है या दूर हो जाता है एक झटके में, एप्रीहेंशन जो होता है ना वो धीरे धीरे स्थायी होता है और धीरे धीरे ही हटता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर इसके साथ इस चैप्टर के साथ जो न्याय करने की ताकत है ना, ठीक है, वो समय के साथ ही आएगी। और उसमें भी मैंने ये सोचा है कि मैं एक कैटेगरी, मतलब मैंने जो सारे पेपर देखे, पहले तो लगातार मैंने पिछले 5 साल के सारे पेपर देखे, हर क्वेश्चन देखा, हर क्वेश्चन, और एक बार नहीं कईयों बार देखा, ठीक है, क्योंकि इस वन शॉट को लेने से पहले मैंने कल ही वीडियो में बोला था कि भैया मैं मेरे लिए बहुत मतलब मुश्किल वो है ये डिसीजन की, मैं क्योंकि मैं सभी जगह पे ये बोलता आया हूं, याद होगा जिन जनों ने कभी घेर के मेरे को खड़े हो तो मैंने हमेशा बोला था प्रोबेबिलिटी का बेटा वन शॉट पॉसिबल नहीं है, ये बोला था ना। तो मैं प्रोबेबिलिटी का वन शॉट लाने से पहले मैंने दिमाग में ये लगाया कि प्रोबेबिलिटी में एक्चुअल में कहानी कहां तक ले जाई जाए, ठीक है ना, वो है ना वो कौन सा वो भाला फेंक वाला, जहां तक भाला नहीं, जहां तक भाला जाए, तो वैसा है ना अपन है ना भाले को एक सीमा तक ही लेके जाएंगे, मतलब एक दूरी तक ही लेके जाएंगे, और अगर उस दूरी के अंदर क्वेश्चन आ गया तो आप समेट दोगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे लेक्चर को आज इस तरह से बनाए कि हमारे सारा नहीं हो पाए, आ जाओ ना, हाँ आराम से, ठीक है, हाँ एक जगह दे देना, आपको रोकनी पड़ेगी क्या, 1 मिनट के लिए हम रोकेंगे, थोड़ी सी देर के लिए, 2 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में ना, या चलेगा, वीडियो ऑफ किया आपने, अच्छा वीडियो ऑफ किया है, ओके, ताकि हम लोग अपनी तरह से ये काम कर लें। हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी में अपन एक सीमा तक ले जाकर के रोक देंगे। प्रोबेबिलिटी में मैंने जो देखा ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, मैं वैसे ही मैं फियरफुल था, मेरे को लगा कि मैंने ये गलती कर दी, अभी तक जो इस बारे में नहीं सोचा था ना, ये मेरे को लगा थोड़ी सी देर के बाद में कि यार एक गलत नोशन आ गया, ठीक है, तो वो मैंने अब दिमाग से धीरे धीरे रिमूव कराए, क्योंकि ना इन्होंने क्या किया पिछले 3 साल से जो चैप्टर में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें मतलब आप मान के चलो कि अगर 12 पेपर होते हैं ना तो 12 पेपर के सेट में सिर्फ 9 मतलब 3 पेपर ही ऐसे होते हैं जिनमें मुश्किल क्वेश्चन आता है, बाकी 9 में इतने आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, इतने आसान क्वेश्चन दे रहे हैं कि 12th लेवल पे आप निकाल दो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ा हुआ बच्चा निकाल सकता है। तो मुझे लगा यार हाँ बेस थ्योरम वगैरह, अरे मैं कह रहा हूँ बहुत आसान, सीरियसली बहुत आसान पेपर दे रहे हैं, ये बात मैं मतलब आपको प्रमाण के साथ कहूंगा तो आपको शायद ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है ना, हमने कभी करी नहीं तैयारी, जब तैयारी नहीं करी ना तो छोटी से छोटी चीज भी बड़ी दिखती है, ठीक है ना। तो ये वन शॉट बेसिकली उस प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाने के लिए है बस, और कुछ नहीं, ताकि ना हम पहचान दें इतनी दूर तक आएगा ना तो हम उड़ा देंगे, इसके ऊपर जाए तो आप छोड़ देना भले, देखो हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन तो ऐसे लूंगा तो थोड़ा बहुत अपर साइड जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैंने पूरा देख लिया है, एक जो है ना पूरा जैसे कहता हूं और देखा मैंने इसका, कि मेरे को पता चला कि इतनी दूर तक अपन आराम से बच्चों को फिट कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं लिटरली आपको जब आप अपन करेंगे ना तो देखो अगर आपने पहले कभी नहीं करा तो आपको पहली बार में नया लगेगा, लेकिन मैं इस जगह पर ना इन्वॉल्व करना चाहता हूं जो स्टूडेंट्स है ना उनके पेरेंट्स को, ठीक है ना। पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होता है ना तो क्या होता है ना, बच्चे का भय दूर हो जाता है। देखो पेरेंट्स को ही नहीं पता होता ना तो वो बच्चे का साथ ही नहीं दे पाते, जैसे किसी के पेरेंट को पता ही नहीं प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, ठीक है ना। लेकिन अगर है ना अगर किसी के पेरेंट्स को ही पता चल जाएगा इस चैप्टर में सर ने ये बता रखा है, फलाना सर जो थे वो आए थे यूट्यूब पे, उन्होंने जो है ये बताया था कि भाई मेरे को इतनी दूर तक देखना है,
तो वो बच्चे को बस फॉलो करेंगे, बस तो ये देख के जा, या 80 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन देख जा, बस इतना कर जा, बस दैट्स इट, तेरा तेरा सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। हालांकि हमने बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, तो एक्चुअली में पहले तो मैंने सोचा था कि वो आपको पता होगा अपन किस चैप्टर पे जाने वाले थे, एलिप्स और हाइपरबोला पे, लेकिन एलिप्स और हाइपरबोला को लेकर के मैंने देखा ना, वही एक्चुअली में क्या होता है ना, एलिप्स और हाइपरबोला अपन उठा तो लेते हैं, लेकिन अपने को पता है उसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उन्होंने उड़ा दी। और ये भी हम जानते हैं कि हम जो भी बना रहे हैं वन शॉट, वो हमेशा पीवाईक्यू देख के बनाते हैं। अब पीवाईक्यू का इश्यू क्या है, पीवाईक्यू का इश्यू ये है कि पीवाईक्यू में, है ना, आगे क्या अपन इतनी देर तक अपन क्या कर रहे थे, केबल बदली, अरे वाह। अब आराम से इसको आगे कर लो ना, या इसको आगे कर लो, इसको आगे कर लो, इसको आगे कर लो, आपकी जगह बन जाएगी। अरे बाबा रे, इतनी देर से मतलब एक केबल की प्रॉब्लम थी, मेरा इसका भी उड़ गया, नहीं इसका उड़ा था, इसका मतलब वहां से उड़ गया, वहां से उड़ गया। बफरिंग, बफरिंग का इशू था, किसका इशू था? हाँ मैं वही कह रहा था, मैंने कहा था ये ज्यादा छेड़ेंगे तो अपना स्प्लिटर ही चला जाएगा एक दिन। ये एलईडी नहीं जल रही थी, अब जगह जल रही है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये फर्जी है, आएगा। भाई लोगों बस थोड़ी सी देर के लिए और होल्ड कर लें, हमने अपनी तरफ से, हाँ वो क्लास नहीं रुका है अभी, एक्चुअल में हम मेरा ही बोलना बंद हो गया है ना। हालांकि मैं 2-4 बच्चों को देख रहा था कमेंट्स के दौरान, कृपया करके किसी भी तरह का ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट ना करें कि भाई हमारे को अच्छा ना लगे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे देखने वाले पढ़ने वाले दोनों तरह के बच्चे हैं। हाँ ये छोड़ दो ना, क्या तकलीफ है, मेरे को भी कोई इश्यू नहीं है, अगर बच्चा कोई आएगा नहीं, ठीक है, तो अपनी तरफ से क्या ये नीचे नीचे मैं कर लेता हूं, ये टच नहीं लग रहा, इसका टच काम नहीं कर रहा। अब नहीं वही वाला एसडीएमआई गया मेरे वाले का, एचडीएमआई पास वाला है, उसको निकाल के दोबारा लगाना पड़ेगा आपको मेरे वाले को। नहीं तो एक मिनट पेन कब से लगा पड़ा यार, ओके क्या, ये जरा ऊपर करना मेरे वाले को, इसमें क्या हुआ है, एस्केप, ये ऊपर आराम से बस हो गया, सेट हो गया, ठीक है, हाँ बराबर, ओ शानदार है ना भाई। तो अब देखिए एक्चुअल में क्या है, हम लोग कोशिश करेंगे, वैसे तो मैं एक कैमरा ऑन कर दिया क्या, कर दो आपका आना सफल रहा, कहां से जगह लाऊंगा मैं तुम लोग जरा सा इधर उधर हुए टाइम से, एक कुर्सी और लगा लो तुम्हारे पास, अच्छा तुम बैठे ही हो क्या, अच्छा मैंने सोचा तुम खड़े हो। आप में से जो भी नए बच्चे हैं उन्हें मैं बता दूं कि साइकिल को लेकर के बहुत सजग रहना, ठीक है, पास में बहुत है ना, मतलब क्या बोला जाए हाँ डैश टाइम पे इस बच्चे की बता रही कि साइकिल ही ले गए थे। हाँ अपन सोचते हैं यहाँ थोड़ा सा है ना पेड़ के अंदर दबा के खड़ी कर लेंगे, ठीक है ना, वो हाँ पेड़ से पेड़ में ले आता वो, हाँ तो इसलिए कृपया ये मत सोचना कि वो मतलब जहां आपने छुपा के खड़े वहीं पे वो छुप के भी खड़ा है, ठीक है, हाँ इससे बच के रहिएगा आप लोग। 3-4 साइकिल को एक साथ आ गया, ये बाकी सब सही है अपना, एक बार जरा बफरिंग का कोई इश्यू तो नहीं है, देख लेना प्लीज, ठीक है। अच्छा मैंने इसमें, मैं आपको पता ही होगा, इस किताब को तो जानते होंगे ना आप लोग,
ठीक है ना। हाँ, मैं इसका मतलब एक्चुअल प्रचार प्रसार नहीं करना चाहता, ठीक है। हाँ, लेकिन ये पता तो सबको ही है, ठीक है। तो अपने इसके क्वेश्चंस भी इसलिए मैं इसमें डाल दिए ताकि है ना, ताकि वो बच्चे जो हैं जो बोर्ड वोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे मैंने इस बार इसको भी टारगेट किया। मैंने कहा जब जेईई इसको मैंने देखा ना, मैंने कहा यार इससे बढ़िया क्वेश्चन तो अपने बोर्ड में आ जाते हैं, इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है लिटरली बोर्ड में अगर बोर्ड वाले क्वेश्चन देख लोगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो करते ही नहीं अपन, ये तो ज्यादा हल्के हैं, वो वाले ज्यादा भयानक है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो 12th के बैठे हैं ना, इसको शर्ट पे इसकी वजह से इश्यू है क्या? ये शर्ट तो हाँ वही करो। हाँ अब देख, अब से कुछ फर्क पड़ रहा है, साउंड का फर्क है या सही होगी? एकदम सही होगी सडनली। 3 बच्चे हाँ तो देखा जाए तो अब ये अपन स्टार्ट करते हैं सब, है ना। आवाज सही है सब, थैंक यू सो मच। ये होते हैं ना आप जब हाँ बिल्कुल, जब आप सही है भर देते हो ना एकदम, ठीक है। हाँ तो देखिए साहब, आज के दिन पे हमारे बीच में जो भी सदस्य मौजूद हैं यहाँ के सिवा जो वहां मौजूद है, आज के दिन पे ध्यान रखना, क्योंकि बैठते समय पर बैठे तो आराम से हो ना तुम लोग सब, ठीक है। देखो अब ये फायदा होता है, हमारे यहाँ जो चाय बनाने वाले भैया है ना, उनकी बाहर चाय बनाने वालों से सेटिंग थी, ठीक है। हमें पूरे जो बैठे हुए थे ना लोग, जो यहाँ पे टेक्निकल टीम और पूरा स्टाफ, वो लोग जो काम नहीं कर पाए ना, ये गए और ये जाकर के उस चाय वाले से कहा कि संडे के दिन पे तो तेरा बंद रहता ही है, ठीक है, 3 बेंच उठा ले। है ना, यही आप किसी है ना बड़े आदमी से मांगते हैं ना तो वो सब पैसे धरा लेता। गरीब आदमी होता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा होता है यार, मैंने देखा वो दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। हाँ वो सोचता नहीं है, वो तो कहता है ठीक है जान देना यार, इसका भी क्या कमाऊंगा, है ना, क्योंकि उसे क्लैरिटी होती है, उसके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। आदमी गरीब जरूर है, वो तो तकदीर से गरीब है ना, हाँ तकदीर से गरीब है भाई, तकदीर ने मैं जैसा लिखा है वैसा चल रहा है उसका, लेकिन वो अंदर से साफ है, क्लैरिटी है पानी के साथ। इसलिए मैंने है ना वो रखवाया इस पे, क्या कहते हैं, अखबार। मैंने कहा नहीं तो वो क्या होता है ना, इस पे क्या है ना, हर तरह के लोग बैठते भी हैं और आर पार पैर रख करके, कोई पोहा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो वो चिकनाहट विकनाहट सब होती है। तो जब आप लोग 5 घंटे बाद उठोगे, ठीक है, हाँ नहीं तो बोला है ना, काफी हाँ, दिल के करीब वाली बातें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। हाँ चाय भी लिया। देखो अभी तो बिल्कुल आवाज में अभी भी खराबी बता रहे भाई, देख लेना एक बार जरा। पहले से खड़खड़ाहट है थोड़ी सी, रेडी, खड़खड़ाहट है, हाँ, थोड़ी सी, तो पहले से उससे थोड़ी सी अच्छी है। चलो अभी से पहले से ज्यादा ठीक है क्या? अच्छा देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं ना, और अब अपन चालू करते हैं, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि वैसे तो आप में से सभी लोगों के पास में क्लैरिटी होगी, इसमें से मेरा टैब दे देना बस उठ करके, लो लो, है ना। वैसे तो प्रोबेबिलिटी को लेकर के हर तरह की बातें थोड़ी बहुत तो सबने पढ़ ली होगी, ठीक है, क्योंकि बच्चा या तो 12th का है तो भी 12th में हम लोग अपनी तरह से भी करवा चुके हैं, सारी दुनिया जहान में करवाई जा चुकी है सारी चीजें, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन मान के चलते हैं कि भाई थोड़ा कमियां रह सकती हैं भाई, ठीक है। 1 मिनट ये भी अपन ले लें, क्यों? क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस कभी कभी अपने को उठाने पड़ते हैं। हाँ भाई स्टार्ट करें। तो देखिए साहब, सबसे पहली चीज तो उम्मीद है कि ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने लिखवा ली है, ठीक है। दिख तो मेरे को भी नहीं रहा अभी भी, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो ये कह रही है कि एस अपने आप में सैंपल स्पेस हो और ई अपने आप में इवेंट हो, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स होती है ना। तो इसका बेसिकली अगर आप बेसिक पकड़ेंगे ना, तो आपको बेसिक सिर्फ इतना सब पकड़ना है कि प्रोबेबिलिटी है ना, पेन डार्क, ये इतना बारीक कैसे हो गया? अच्छा अपने वहां से कुछ किया था ना, वो कैसे किया था? यहां से आया था क्या? यहां से मार्क से, फिर अपने मार्क करने के बाद यहां से सिलेक्ट, फिर ब्रश पे जाना है क्या? पक्का? मेरे को पता नहीं है, अभी देखो ब्रश में तो ये कलर चेंज कर, लाइट हो, पेन पे करना है, पेन पे ही करता हूं। पेन येलो येलो जो भी है ठीक है। पेंट ब्रश सर पेन पे किए थे पिछले, यार पेन पे किया था वो तो ठीक है, ये इतना बहुत बहुत ज्यादा बारीक हो गया।
पेन पे क्लिक कीजिए। पेन पे क्लिक करा, पे ऑप्शंस आते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, कलर सिलेक्ट करने के। अब जो है ये डालें, कलर ट्राई कर लेना। नहीं, बहुत ही ज्यादा बारीक होगी मेरी इसकी तो। कलर चेंज कर लीजिए। अरे यार ये क्या शब्द है, सब सही हुआ तो ये चला गया है। इसकी बोल्डनेस, ये वाला, इसको बढ़ा दो। इसको बढ़ाया तो था, ये इस पे लिखेंगे तो बराबर लिखेगा, इस पे लिख रहा है तो कुछ नहीं होता, इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो वही इसी में तो चेक करना पड़ेगा ना अपने को। स्केप जिंदाबाद। अब इसमें क्या करते हैं, पेन की सेटिंग, पेन की सेटिंग में जाना पड़ेगा ना, PEN। यार ये क्या शब्द है, तो क्या ये स्टार्ट होते ही ऑफ होता है। इसमें भी कोई सेटिंग वेटिंग होता है कि कोई बटन? सर वो लेफ्ट राइट करते हैं ना, उसके बगल में ऑप्शंस होती है, किसके? स्लाइड आगे पीछे करते हैं। हमारा पीसी में होता होगा ना सेटिंग। हालांकि इसमें एक तरीका होता है, इसी के वाया जाना पड़ता है। अरे बाबा रे, क्या तकलीफ है ये, वो खुलते ही बंद हो रहा है पता है एक्चुअल में। इसका सेटिंग के अंदर ये बहुत बारीक आ रहा है, जैसे हम लिख रहे हैं ना। अच्छा, पीपीटी का इशू है। अच्छा, ये तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा होगा। पीए लिखा है, सर वहां से पहले क्लोज कीजिए, उसके बाद चलेगा। क्लोज कर दीजिए अब आया, उस पर दिख रहा है, वीडियो में देखो, वीडियो में दिख रहा है, वीडियो तुम्हारे इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट है यार। कलर तो कौन सा लोगे? रेड और येलो कलर, येलो व्हाइट कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। नहीं सर, व्हाइट फेवरेबल अपॉन टोटल। येलो बोल रहा है, देखो हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, चलेगा। अच्छा चलिए, हाँ यार मतलब जब तक चीजें सेट नहीं होती है दूसरी तरह से टेक्निकल टीम से, अपन क्यों रुके यार, वैसे भी रुकने का मन नहीं। अब बहुत देर, इतनी देर वेट मेरे से भी नहीं होता। तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, लेकिन उसमें भी जाने से पहले आप जरूर ध्यान से समझ लेना एक चीज जिसका नाम है सैंपल स्पेस। ठीक है ना, आई एक्सपेक्ट कि आपको सबको सैंपल स्पेस का कुछ आइडिया है। ठीक है ना, सैंपल स्पेस का मतलब होता है, अगर देखा जाए जैसे सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, लिख लेना भाई ये बात, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। ठीक है, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक चीज और ध्यान रखना, हमारे पास में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं डिटर्मिनिस्टिक और एक होता है रैंडम। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है जैसे अपन जो लैब वगैरह में जो करते हैं ना, जिसमें लाल में पीला मिला के हरा ही निकलता है, याद है ना आपको? अपने को पता है वो सब डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि वो आप बार बार सेम कंडीशन में अप्लाई करोगे सेम रिजल्ट आएगा, वो तो श्योर है, वो डिटर्मिनिस्टिक है। रैंडम का मतलब होता है कि जिस बार आपने हर बार सिक्का उछाला, हर बार पता नहीं अब क्या आ सकता है, मतलब टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, क्योंकि आंसर ही रैंडम ना, मतलब आउटकम इज रैंडम। एक्चुअल में क्या होता है ना, हम दो तरह के इवेंट्स को लेकर के चलते हैं,
है ना। दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के चलते हैं, हमारी पूरी कहानी जो है ना एक्सपेरिमेंट को लेकर के है। एक्सपेरिमेंट दो तरह के होंगे, डिटरमिनिस्टिक एज वेल एज रैंडम, ठीक है। हम लोग जो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना इसमें ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, हम सब रैंडम लेकर के चलते हैं। अच्छा, जब रैंडम लेकर के चलते हैं तो रैंडम के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट में, जैसे ना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज है तो फिक्स है। जैसे अगर भाई ये कॉइन की बात की जाए तो कॉइन में दो आंसर आने फिक्स है, हेड आएगा या टेल आएगा। डाइस को फेंकेंगे तो डाइस के अंदर भी फिक्स है कि 6 सेट है, अपने 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई आ सकता है। तो हमने कुछ सैंपल स्पेस है ना जो हमने फिक्स करके रखे हुए कि भाई ये सैंपल स्पेस तो होंगे ही होंगे, राइट है। तो अपने पास में सैंपल स्पेस को लेकर के भी इशू है कि हम सैंपल स्पेस यही लेंगे ना। मैं तब तक एक और काम करता हूं ना, जब तक इनकी तरफ से ये काम चलता रहता है, ठीक है। अपन क्यों जब तक वो उस पर चल रहे हैं तब तक क्या चेंज कर सकते हैं इसमें? नहीं, वो पेन इसके लिए है। अगर मैं इस पे लिखता हूं ना तो पेन ये वाला चलेगा, समझ रहे हो तुम। जैसे मैं पेन अगर भाई ये उठाता हूं, ठीक है ना, तो मेरे लिए वो मैं यहां चला सकता हूं। अब ये तो खैर चीज ही अलग है, हाँ, और ये मिटेगा भी नहीं, ये परमानेंट और है ना। तो अगर भाई अपन इसको छेड़ दिया, ठीक है, नहीं तो फिर ये छेड़ा हुआ ही रहेगा, ठीक है। क्या? अच्छा, ये तो इस पे ऐसे लगा हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उठा लें अपन, मैं कंट्रोल डी करके अपन खींचते रहेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसके अंदर खाली लेते हैं, ठीक है, खूब सारी बना लेते हैं एक सब पीपीटीज, ठीक है। जब तक अपने को पता चलेगा तो इससे क्या होगा, अपना काम निकलता रहेगा। अब देखना, अब सही है। हाँ, तो अपन दूसरे में चलते रहेंगे ना, अपन भी रुकेंगे तब तक जो भी अपने को टेक्निकली अपनी जितनी समझ है उस पर खेलते रहते हैं। देखो, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें होती है, जैसे सैंपल स्पेस है ना। सैंपल स्पेस की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या चीज है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अरे बहुत मस्त चैप्टर है ये, बहुत मस्त चैप्टर है। और इसमें पता है अपनी सबसे बड़ी बेवकूफी क्या होती है, अपन पता है क्यों डरते हैं, अपने को ये पता नहीं चलता कि पी ए बाई ई इज इक्वल टू में पी ए वन इंटू में पी ई वन अपॉन ए वन प्लस के अंदर पी ए टू इंटू पी ई टू अपॉन ए टू, ये क्या है, वो अपने को लिखना नहीं आता ना। इस चक्कर में अपन पता पूरा चैप्टर छोड़ के बैठे बेवकूफी में, जबकि ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। देखा आंसर, देखा आंसर, देखा आंसर का सीन है ये, मैक्सिमम जगह देखा आंसर का सीन है ये। आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन ये लिटरली देखा आंसर का सीन है पूरा चैप्टर। होगा खट होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंफ्यूजन की स्टेट नहीं है इसमें, आप ये सोचो कि इसमें कंफ्यूजन की स्टेट है, नहीं है कंफ्यूजन की बिल्कुल भी स्टेट, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। जैसे हमारे को पता है कि अगर भाई द वे हमने मान लो अपन ने बात करी सैंपल स्पेस ऑफ 2 फेयर कॉइन्स की, ठीक है ना। अगर 2 फेयर कॉइन्स की बात करते हैं ना, तो देखो जब अपने से है ना एक जैसी चीजें चल रही होती है ना, तो हम एक जैसी चीजें हो या डिफरेंट भी हो, लेकिन नॉन एरिया के अंदर हम लोग नॉर्मली ट्री डायग्राम का फॉलो करते हैं। जैसे एक अगर कॉइन उछला तो उसके उछाल पे या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। लेकिन अगर 2 कॉइन उछलेंगे ना तो फिर हम हर ब्रांच के आगे एच और टी लगा लेंगे। 2 कॉइन की उछाल होगी ना तो हर ब्रांच के आगे हेड और टेल लगाएंगे। ये 2 कॉइन है, पहला कॉइन ये सेट है, सेकंड कॉइन ये वाला सेट है, समझ में आया आपको। तो बेसिकली हमारे पास में 2 कॉइन को लेकर के 2 सेट बनते हैं। अब आपको सिर्फ ब्रांच टू ब्रांच कवर अप करना है। तो एक आंसर आपका हो जाएगा एच एच, एक आंसर हो जाएगा एच टी, तो कॉमा एच टी लग गया। एक आंसर हो जाएगा टी एच, समझ रहे हो आप, एक आंसर हो जाएगा टी टी, ऐसे। तो हम लोग क्या है ना बेसिकली, या तो कई लोगों के तो क्या है, कई लोगों का फोकस इतना अच्छा होता है डायरेक्ट सोच जाते हैं, कई लोग ट्री डायग्राम से चीजों को समझ पाते हैं। तो अगर भाई द वे आपसे कोई पूछे इसके दो फेयर कॉइन्स के सैंपल स्पेस क्या है, तो वो ये रहे। तो इसका मतलब कितने सैंपल स्पेस है, 4। अगर 2 एक ही सिक्का उछलता तो 2। तो हमारे पास में अगर भाई द वे किसी ने पूछा एक कॉइन उछला तो सैंपल स्पेस होगा 2। अगर 2 कॉइन उछलेंगे तो सैंपल स्पेस हो जाएंगे 2 की पावर 2, समझ रहे हो, 4। अगर यही अगर भाई 3 कॉइन उछलते, 3 कॉइन्स उछलते तो हम बोलते उस केस में हमारे लिए सैंपल स्पेस होता है 2 की पावर 3। तो अगर भाई द वे कभी कभी जब n कॉइन्स उछलते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n होता है। ऐसे संभाल के चलें, ठीक है। अब जैसे हमारे को पता ही नहीं है, पता चल गया, ठीक है ना, तो वो कैसे शैतानी करता है पता है आपको, वो शैतानी ऐसे करता है, वो ये कहता है कि हमारे को सिर्फ वही सैंपल स्पेस लेने हैं जिसमें 2 टू द पावर n इज लेस देन फैक्टोरियल n हो। अब आपको पता नहीं चला कि यार ये क्या कहानी हुई, 2 टू द पावर n इज लेस देन फैक्टोरियल n का क्या मतलब हो सकता है।
2 टू द पावर n का लेस देन फैक्टोरियल होने का मतलब हो सकता है n के नाम पर, है ना, मैं मिनिमम 0 ले सकता हूं क्योंकि फैक्टोरियल इन्वॉल्व है। तो अगर मैंने 0 लिया तो ये हो जाएगा 1 लेस देन फैक्टोरियल 0, तो 1 लेस देन 1 होता नहीं है, तो ये 1 केस हट गया। अगर मैं सॉरी 0 वाला केस हट गया, ठीक है ना। अगर मैं 1 कॉइन लेता हूं तो 2 की पावर 1 इज लेस देन फैक्टोरियल 1, क्या 2 1 से लेस देन होता है, ये केस हट गया। माने एक सिक्के के लिए भी केस शामिल नहीं है। अगर मैंने n की जगह पर 2 डाला तो ये हो जाएगा 4 लेस देन फैक्टोरियल 2, मैंने 4 लेस देन 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि कहानी के अंदर जैसे ही वो कॉइन की बात कहके ये वाली कंडीशन डालता है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि 0 कॉइन नहीं हो सकता, 1 कॉइन नहीं हो सकता, 2 कॉइन नहीं हो सकता। अब अपन 3 के लिए चलते हैं। अगर अपने 2 की पावर 3 लिखा होता तो क्या फैक्टोरियल 3 है, तो यहां हो जाएगा 8 लेस देन 6 नहीं हो सकता। अब अपन लिखते हैं 4 के लिए ट्राई करते हैं, तो 2 n की जगह 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 लेस देन फैक्टोरियल 4। अब बताइए ये हो गया 16 और ये हो गया 24, क्या कहते हो। माने ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। यहां छोटी सी चीज है ना जिसको अपन ऐसे इग्नोर कर दे रहे हैं, हाँ ये तो पता है यार 2 सिक्कों की छल पे 2 की पावर 2 होता ही है, ठीक है ना, 3 सिक्कों की छल पे जैसे ही, लेकिन जो सामने वाला रखेगा तो वो ऐसे थोड़ी रखेगा एकदम सीधे से, वो तो रखेगा 2 की पावर n इज लेस देन फैक्टोरियल n। अब समझ इस बात को, तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे स्टार्ट करवाएगा। इसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि उसने अपनी कहानी में 4 सिक्के से ऊपर के सिक्के ही डलवाए हैं। माने उसकी कहानी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगी कि अब 4 और मोर देन 4 कॉइन्स की कहानी है। ये बात समझ रहे हो ना। तो आपको ऐसे वो आपको उलझाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में। तो पहली चीज ऐसी समझो, ये बोर्ड में नहीं करेगा, डोंट वरी, ये वो करेगा कहां पे, मेंस में। बोर्ड की तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो इस तरह की बात करे, बोर्ड की इतनी हैसियत ही नहीं है। बोर्ड तो बहुत फिक्स है, उसके 60-70 क्वेश्चन है, उन्हीं के अंदर वो खेल जाएगा, उससे बियॉन्ड वो जाता ही नहीं है। 60 क्वेश्चन के अंदर पूरा गेम है, पूरा 60-70 क्वेश्चन में पूरा गेम है उसका। कितना ही बस वो बातों को घुमा ले, लेकिन अल्टीमेटली वो इन्हीं के अराउंड घूमता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा ये तो हुआ सैंपल स्पेस फॉर कॉइन। अब अपन बात करते हैं सैंपल स्पेस, है ना, ऑफ डाइस। अगर सिंगल डाइस है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 हो गया। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। किसी भी डाइस की उछाल पे 6 नंबर आ सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सामने वाला आपके साथ ऐसा भी कह सकता है कि हमारी डाइस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा ही नहीं है, हमारी डाइस पे लिखा हुआ है -2 -1 0 1 2 3। ऐसा भी लिख सकता है वो। क्यों, हमारे पास में डाइस का मतलब 6 हिस्से, उन 6 हिस्सों में मर्जी में लिखवाओ। तो वो सामने वाला ऐसा लिख के दे दिया। अब वो कह रहा है कि जो भी आपका आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब कब आ सकता है, जब या तो 2 नेगेटिव आए या सारे पॉजिटिव ले लो, है ना? और कोई तरीका श्योर आप, जब क्वेश्चन आएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन ऐसा वो कर सकता है डाइस को लेकर के। अच्छा मैं एक और बात बताता हूं, अगर भाई देखो उसने पिछले 3 साल में लेट से उन्होंने तकरीबन 60 क्वेश्चन दिया ना, तो 60 में से 20 क्वेश्चन पेयर ऑफ डाइस के हैं। तो आप सोचो कि अगर पेयर ऑफ डाइस या कॉइन के क्वेश्चन हैं तो आप किस बात से रो रहे हो। माने आपको 1/3 तो श्योर है, प्रोबेबिलिटी के पेयर ऑफ डाइस का क्वेश्चन या फिर कॉइन का क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। माने इसके खुद के चांस ही 1/3 है। आप सोचो ना ये अगर 1/3, अब देखो तकदीर की बात है, अपनी 1/3 में गिर गई बॉल, अपने हिस्से में वही खुला, ठीक है ना, तो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर हम पिछले क्वेश्चन को देख के चलेंगे ना तो एक्यूमुलेशन से हमारे को आइडिया होता है कि वो ये पूछ सकता है, राइट है। तो अब देखो, अब दूसरी बात भी करके चलते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझते चलना है एक बात को। अगर भाई देखो उसने 2 डाइसेस की बात करी तो 2 डाइसेस की बात पे वो क्या क्या कर सकता है। 2 डाइसेस के लिए देखिए, अगर भाई देखो आपकी पहले की अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ना तो फिर आप फंस जाओगे। आप पहले से एक बेस बना लो कि देखो क्या क्या हो सकता है। पहले 2 डाइसेस हैं, एक डाइस पे 1 आ रहा है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, तो 1 1 आ सकता है, ठीक है। या फिर क्या आ सकता है, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, या तो 1 1 आ सकता है, या फिर 1 2 आ सकता है, या फिर 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6। सही है। इसको लेकर के किसी भी तरह का कोई कंजूसी नहीं करें। 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है ना, 2 5 2 6। आप पहले ही बेस बना लो, ठीक है। 3 1 3 2, ठीक है, 3 3। मैं इसको लिख के इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि है ना कभी अपने को पीछे आना पड़ जाए ना। 3 5 3 6, तो आप आराम से यहां से होते हुए टहलते हुए निकल जाओ कि यार ये तो बनाया हुआ पड़ा है। 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5, और यहां हो जाएगा 4 6, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं 5 1 5 2 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। 6 1 6 2, ठीक है, 6 3
6 4 6 5 6 6। तो पहले तो ये बेस बना लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए, 6 का स्क्वायर। अगर 3 डाइस उछलती तो 6 का क्यूब। एक्सपेक्ट ये पता चल गया है। तो देखो साहब अपना पहला तो टाइटल हो गया कंप्लीट। अब इसके सिवा कुछ छोटी छोटी चीजें और अपन ऐड कर रहे हैं, राइट। अपन अगले पे चलते हैं। अगला पॉइंट सुनेगा, अगला है कार्ड्स की इश्यूज। कार्ड्स को लेकर के भी आप अभी से कुछ चीजें क्लियर कर दो। आई एक्सपेक्ट ये सभी को पता होगा हमारे पास में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स। हम जोकर को कार्ड नहीं मानते, ये बात पहले से समझ के चलना, ठीक है। इसमें हमारे पास में 2 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 2, रेड एंड ब्लैक। आई थिंक ये भी सबको पता होना चाहिए, रेड और ब्लैक। आई एक्सपेक्ट की याद होगा, रेड और ब्लैक, ठीक है। अच्छा, अगर भाई देखो बात करी जाए कि रेड और ब्लैक अगर 2 कलर हैं, ठीक है, तो हर किसी के पास में कुछ चीजें और भी क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास में रेड के 2 हिस्से हैं और ब्लैक के 2 हिस्से हैं, ठीक है भाई। आई एक्सपेक्ट कि ये तो सबको आइडिया है ना, हाथ से बनाते फिरते हैं लोग, ठीक है। ये हार्ट है, सही है। अच्छा, ये है ना, जैसे आदमी थोड़ा मैच्योर होता है तो इसके पीछे पड़ जाता है डायमंड, ठीक है ना। दोनों लाल रंग के होते हैं, कलर रेड होता है। हाँ, पीपीटी आ गई क्या? हाँ, कर देना। एक सेकंड, एस्केप कर देना इसको, एस्केप, कीप, ठीक है। हाँ। है क्या स्पेस उसमें? हाँ है, इधर है, वो रहा आगे फ्रंट, ये रहा। डायमंड कमाने के बाद आदमी क्लब में जाता है, सही बात है। हाँ यार, ये मेरे को दे दो यार, मेरे तो सर ही घूम गया, पता है। पहले 20 मिनट यहाँ पे बैठा रहा इस इंतजार में कि कुछ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक है। टेबल वाला थोड़ी ना पीता है। रिप्लेस दिस फाइल्स इन डेस्टिनेशन, ठीक है, चलेगा। ये क्या है? अच्छा, ये ऑलरेडी पावर पॉइंट में खुला हुआ है, इसको पहले यहां से हटाना पड़ेगा। रुको मैं बताता हूं, ये वाले को हटा दो, ठीक है, डाउन से हटा दो। अब ट्राई करो, यही है क्या? खोल दो, हाँ ठीक है, ट्राई करें। हाँ, आगे आगे आगे, बस बढ़िया 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 बढ़िया, सब बढ़िया। अब मैं अपने आराम से इसमें मस्त खेल सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अब क्या है, मेरे को यही देखने की भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन कब है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, हमारे लिए बहुत ज्यादा सरदर्द की बात यह है कि पहले टाइप करें, फिर हम उसको देखें, फिर हम ये क्रम सेट करें कि बच्चे को किस ऑर्डर में बहा के ले आ सकते हैं, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि जो अच्छा बच्चा है वो ये सोचता ही रह जाए कि यार अच्छा क्वेश्चन भी आएगा क्या, ठीक है। हाँ, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई गरीब बच्चा ये सोचे कि साला कोई बच्चा क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया। तो मेरे तो पता भी नहीं, कार्ड के बारे में भी सर आज पहली बार जान रहा हूं मैं, तो पत्ते खेलना सीखिए, ठीक है ठीक है। तो अपने पास में हो गया कौन कौन सा, रेड और ब्लैक। आई एक्सपेक्ट की ध्यान होगा, ठीक है। रेड और ब्लैक में भी हमारे को पता होना चाहिए, हर किसी में 13 कार्ड होते हैं। पहले नंबर पे होता है हार्ट, ठीक है, हार्ट, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन सा होता है? डायमंड, ठीक है, डायमंड। और तीसरे नंबर पे ये याद है, क्लब। कौन सा? क्लब। हाँ, क्लब ये स्पेड है, नहीं ये तो क्लब है, ये क्लब है। अपना वो हुकुम होता है ना, याद आया आपको? ऐसा वाला उल्टा पान, ठीक है यार, ये स्कंद जैसा होता है वैसे ही, ठीक है। हाँ ठीक है, जानते हो स्कंद? स्कंद जानते हो तुम लोग? वो तो भाला होता है ना, उसको स्कंद बोलते हैं। हाँ, भाला भाला, वो अपने कार्तिक अपने यहाँ पे नहीं पूजा होती ना, कार्तिक तो कार्तिक हमेशा भाला रखते हैं, ठीक है ना। हाँ,
अगले नंबर पे चलते हैं स्पीड। ठीक है, अब ये भी सबको पता है, सब में इक्के होते हैं 4। ठीक है, फिर अपने पास में दुक्की होती है, दुक्की दुक्की दुक्की, याद है, फिर वो तिक्की। ठीक है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आता है 10 दिल्ली, है ना, याद आ रहा है इन लोगों को भी, ध्यान आ रहा है क्या, दिल्ली। ठीक है, अच्छा अगर भाई दिल्ली जी याद आ रही है तो उसके बाद में आता है जोकर ना, जोकर नहीं, गुलाम, क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैक। अच्छा, अब उसके बाद कौन सा आता है, क्वीन, और फिर आता है किंग। सही, ये टोटल कितने हैं, 13। अब ये 13 नहीं बोलेंगे हम, पूरा बोलेंगे 13 डिनोमिनेशंस हैं, डिनोमिनेशंस। ठीक है, 13 डिनोमिनेशंस हैं, क्योंकि अगर भाई जो हमने ये गड़बड़ कर दी तो लफड़ा हो जाएगा। ये जो नीचे के 3 है ना, ये टोटल 12 हैं, ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फेस कार्ड्स, याद रख लेना, ये फेस कार्ड्स हैं ये। और अगर भाई जो इसमें इक्का और शामिल हो जाए ना तो 16 ऑनर कार्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, 16 ऑनर कार्ड कहलाते हैं। अच्छा, 16 ऑनर कार्ड कहलाते हैं। इसमें जो हिंदी मीडियम में जो बच्चे हैं वो ध्यान रखना, दरबारी पत्ते कहलाते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि दरबार में किंग क्वीन जैक होता है। ठीक है ना, और इसको क्या कहते हैं नहीं पता मेरे को, ऑनर कार्ड को हिंदी में। हाँ हाँ, अरे मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ, हिंदी में अच्छी फील आ रही है ना, मैं तो मस्त बात बताता हूँ। अभी मेरे को कल शाम की बात है, कल शाम की नहीं, परसों शाम की बात है। उन बच्चों ने मेरे को बोला भी था कि वो मेरे को मैसेज कर देंगे, लेकिन वो मतलब मैंने भी नहीं देखा, उन्होंने भी नहीं बताया, मतलब मैं मैसेज देख ही नहीं पा रहा, सच बताऊं तो। ठीक है ना, आपको तो क्या ही दिखेगा यार ये। तो ये कल रात को मेरे को ये बच्चे मिले थे। ठीक है ना, अब बार बार भारी पकड़ लिया था इन लोगों ने। ठीक है ना, भारी पकड़ लिया था इन लोगों ने। ठीक है ना, तो ये जो बच्चे मिले थे ये चारों के चारों ए और पी के हैं, समझ होंगे। ठीक है ना, ए और पी के हैं, समझ गए। अच्छा, अब दूसरी बात बताता हूं, इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही मतलब ये यहां से फ्री हुआ ना, इसके जस्ट बाद में मेरे को ये बच्चे मिले अलग से, देखो। ठीक है, ये वाले है ना, ये 3 बच्चे अलग मिले मेरे को। एक्सपेक्ट हम में से कई लोगों को दिख रहे होंगे 3 बच्चे है ना, 3 तो क्या ही दिख रहा होगा, मतलब एक बच्चे को दिखा सकते हैं, मतलब जो पास के बच्चे हैं वो प्रमाण बता देंगे कि हाँ भाई 3 बच्चे मिले। इन 3 बच्चों की खास बात क्या है, ये जो बच्चा है ना, इसमें ये वाला जो बच्चा है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है पीएमटी में, माने मेडिकल टेस्ट में, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम का बच्चा है। हाँ, इसने मेरे को कैसे बचाना, मेरा क्या लेना देना भाई मेडिकल से। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात, तुरंत बात चली तो मैंने कहा चलो एक चीज शेयर कर लेते हैं कि ये बच्चे तो ना, ये हिंदी मीडियम से बच्चा था और ये ऑलरेडी पिछली बार अपना नीट सिलेक्टेड है। नीट सिलेक्ट होने के बाद मैंने कहा फिर यहाँ क्या कर रहा है, तो सर मैं तो दोबारा देने आया हूं, मेरा तो एक ही मन है, एम्स में जाऊंगा। मैंने कहा गजब भाई साहब, गजब, इसे कहते हैं श्रद्धा, भाई साहब हिम्मत है बंदे की। मतलब लोगों का नीट में सिलेक्शन में मर जाते हैं बेचारे। ठीक है ना, लास्ट टाइम पे 670 मार्क्स थे उसके, 670, हिंदी मीडियम पास आउट। मैंने कहा आपने मुझे कैसे पहचाना, मैंने कहा तुम तो नीट के हो, ये तीनों नीट के थे। मैंने कहा मेरा क्या लेना देना नीट से, मैं तो मैथ्स का टीचर हूं, 100% चांस है कि मेरे को नहीं पहचानते होंगे। फिर कैसे पहचाना, उसकी बहन हिंदी मीडियम में पढ़ती है ना, लास्ट ईयर पढ़ी है, और वो हिंदी मीडियम में पूरे यूट्यूब पे कहीं उसको मेरे लेक्चर मिले होंगे, उसने मेरे लेक्चर से करा, वो आईटी सिलेक्ट होगी और वो चली गई। तो उसने मेरे को, उस अपनी बहन को पढ़ते हुए देखा तो मुझे पहचानता था, कह रहे सर आप तो जीवी सर। मैंने कहा गजब भाई साहब, गजब, ये तो बहुत ही बढ़िया बात होती। अच्छा, उसकी बहन सेलेक्ट होगी हिंदी मीडियम से पढ़ करके, तो हिंदी मीडियम से पढ़ करके सेलेक्ट होगी, और उसका भाई मतलब वो खुद उसकी तैयारी कर रहा है यार, मतलब हिम्मत है बच्चे की, जज्बा है जज्बा। हाँ, सिलेक्शन लेकर के छोड़ दिया। नहीं तो नीट में भाई मैं लिटरली बताता हूं, मार काट मस्ती, मार काट, हमारे यहां तो कुछ भी नहीं है, नीट में मस्ती सच्ची मार काट। तो क्योंकि सोचो पता है 720 में से 720 700 से ऊपर कम से कम नहीं करते 30% की लिस्ट। सोचो 700 से पहले 720 में से 700, यार क्या बच गया। आप सोचो मतलब नेट टू नेट चल रहा है। हम कहते हैं 40% लिया बेटा, हम कहते हैं 40% लिया आईटी हो जाएगी, वो कहते हैं भाई साहब 4 नंबर मत छोड़ के आइयो, नहीं तो चलिएगी। हाँ, 700 पे कहीं एम्स नहीं मिलता। 10 बच्चे निकलते, 720 नंबर पे 10% 705 पे खत्म हो गया। मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम जो लाइफ जी रहे हैं ना, अच्छा एक बात और है, उनकी लाइफ में सेटलमेंट पक्का है, उनकी लाइफ 100% सेटल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों, क्योंकि है ना 100% है कि भाई कहीं ना कहीं तो लग ही जाएंगे बनने के बाद। हमारी लाइफ में
है ना। लेकिन उनकी लाइफ में कभी भी है ना कोई 4 करोड़ का पैकेज नहीं है, 9 करोड़ का पैकेज नहीं है, रेयर है। मतलब एक हमारे यहां क्या है ना, हमारे बात ही ऐसे चालू करते हैं, इस बार आईटी दिल्ली से 4 करोड़ के 4 लोग चले गए, नहीं है। हमारी चीज में क्या है, कम मेहनत में ज्यादा ग्लैमर है, उनकी उसमें मेहनत बहुत है यार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये वर्सेज ये नहीं है मेरे लिए, है तो दोनों अपनी अपनी जगह पे। हाँ, लेकिन मतलब ये बात मेरे को कल परसों मिले तो मैंने उनको बोला था कि मैं इस बार अभी वन शॉट में तुम लोगों को इस बारे में बताऊंगा, तुम लोग मतलब, और तीनों अलग अलग दुनियाओं से, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी चीजें बता रहे थे ऑनलाइन के बारे में। अभी एक न्यूज आई है कि एनएमसी ने नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन कर दिया हाँ, है कर दिया है। 2024। नेक्स्ट वाले भी कहना क्या दे सकते हैं। हाँ, ले लो और क्या, नेशनल मेडिकल कम से कम कंडीशन ठीक है, आपकी 12th बायो के साथ नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आपने प्रॉपर हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो खाली 12th किसी भी स्टेट बोर्ड से कोई भी बोर्ड से नहीं, मगर नॉन मेडिकल अपेयर वैसे मैं तुम्हारे की बात बताता हूँ, मैंने ना जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो तैयारी करते टाइम पे मैंने अपने मदर फादर को नहीं बताया था कि मैं तैयारी करते करते, है ना, थोड़ा सा जब मैं थोड़ा अपने आप कमजोर फील करने लग गया ना, तो ऐसे बस मेरी बहनें वगैरह जो थी ना वो सब मेडिकल थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी, तो उनको देख करके काफी लगता था कि घर वाले कहते हैं पढ़ता तो है नहीं, अब ठीक है पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं यार वो लोग, बहुत मेहनत करते हैं। तो वो क्या है ना, घर वाले कंपेयर करते हैं कि अगर ये इतना पढ़ ले तो आईटी निकाल देगा, ठीक है। हालांकि उन्हें नहीं पता था आईटी के बारे में, हमारे टाइम की सीन अलग था, लेकिन उनके लिए, उनके चक्कर में मैंने 12th भी दोबारा दी थी, और 12th के अंदर मैंने बायो भी निकाल ली थी, और बायो में मेरे ज्यादा नंबर थे मैथ से, ठीक है ना। हाँ है नहीं, हाँ तो मैं वही, अभी तुम लोग कह रहे थे ना कि अगर बायो वाला एक एक्स्ट्रा सिर्फ बायो का पेपर देना है, मैंने लिटरली एक सिर्फ बायो का पेपर देकर गया था, आराम से बायो का पेपर निकला, मतलब बायो भी आराम से निकलती, बहुत प्यारे नंबर आते हैं। हाँ नीट यूजी में इसका फाउंडेशन भी नहीं है। अच्छा गुड है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, है ना, हाँ कैलाश लोगों ने कहा ना, और एक चीज और इसके बाद में भी पता है मेरे को, है ना, फिर मेरे अंदर है ना एक वो आमिर खान का कीड़ा जगा, ठीक है ना, क्या किया ना भाई साहब, वो क्या यार, शिक्षा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैंने यार कॉमर्स में भी दे डाला, नेक्स्ट ईयर है ना, नेक्स्ट ईयर अपने जो ग्रेजुएशन को चलाते चलाते मैंने, है ना, नहीं मैंने इस बार कॉमर्स में 12th नहीं करी, है ना। एक और होता है सीएस करके पेपर होता है, कंपनी सेक्रेटरीशिप का, ठीक है, वो उसका जो फाउंडेशन होता है ना, कंपनी सेक्रेटरीशिप फाउंडेशन कोर्स होता है, CSFC कहलाता है, ठीक है ना। हाँ वो मैंने आराम से वो फर्स्ट चांस में निकाल लिया, ठीक है, वो 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है, ठीक है। तो खाली बैठे बैठे ये भी कर लिया, तो हाँ बिल्कुल लिटरली अपनी जो ये पढ़ाई करते हैं इसके बाद बहुत टाइम मिलता, पता है, पढ़ने वाले तो थे नहीं। ठीक है, हम चलते हैं वापस कार्ड्स की दुनिया में, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, हमारी कार्ड्स की दुनिया में वेल शफल्ड कार्ड लिखा होता है हमेशा, ठीक है। अब एक छोटे से क्वेश्चन से बात की शुरुआत करता हूं, क्वेश्चन स्टार्टिंग ले रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है ना। कार्ड में, ठीक है ना, देखो एक क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, इफ इट शोज हेड, ठीक है, देन अगेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, इफ इट shows tails, then a dice is rolled, a dice is rolled, ठीक है, then dice is rolled, find sample space, ठीक है ना। मैं जान करके क्वेश्चन लिया, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कहता है एक सिक्का उछलेगा तो या तो हेड दिखाएगा या टेल दिखाएगा, तो मान लो उसने हेड दिखाया या टेल दिखाया, मैंने पहले सोच लिया, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि अगर जो है अगर ये बाय द वे हेड दिखाता है तो दोबारा से एक और सिक्का उछालना है, तो मतलब ये कि एक और सिक्का उछलेगा तो हेड और टेल लिखेंगे, ये बात पक्की हो गई, सही है भाई। अच्छा इन केस अगर बाय द वे उसने टेल दिखाया, तो फिर वो सिक्का नहीं उछाल के डाइस उछालेंगे, और डाइस उछालेंगे तो पक्की बात है 6 आउटकम होंगे, या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा,
ठीक है, तो अगर भाई देखिए मैं अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ढूंढ रहा हूं तो मेरे को सैंपल स्पेस का एक मैं सेट बनाता हूं, तो या तो HH आएगा या HT आएगा या फिर T1 आएगा या फिर T2 आएगा या फिर T3 आएगा या फिर T4 आएगा या फिर T5 आएगा या फिर T6 आएगा। तो कितने सैंपल स्पेस आए? 8। तो इसका था नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8। ये कहानी पकड़ में आई। तो सैंपल स्पेस के लिए जो मैंने ट्री डायग्राम बताया था उसका बेस है। तो सबसे पहले तो हमने सबसे बेसिक क्वेश्चन पे बात कर ली कि बेसिक क्वेश्चन है, इसको संभाल के चलना, राइट है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। करें नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, अगला पॉइंट है, ठीक है। जैसे अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, अगले आपको पता होना चाहिए इवेंट, ठीक है। तो याद रखना, अगर एक लाइन में, एक सबसे छोटी लाइन में बोलूं तो सबसेट ऑफ एनी सैंपल स्पेस इज इवेंट। जैसे अपने डाइस में, डाइस की थ्रो पे कितने सैंपल स्पेस आ रहे थे? 6। उसमें से मान लो किसी ने कहा 1 2 3 का आना, 1 2 3 का आना इज इवेंट। नहीं आई समझ में? किसी ने कहा ऑड नंबर का आना, तो मैं सेट क्या बनाऊंगा? 1 3 5 इसका सेट बनाऊंगा, तो दैट इज एन इवेंट। ये भी एक इवेंट है। तो अगर जो नोन है ना, नोन चीजों के अंदर हमारा कोई भी छोटा हिस्सा निकालते हैं तो दैट इज अ सैंपल स्पेस, ठीक है। मेरी शीट कहां पे मिलेगी? अभी इस पे नहीं चर्चा कर रहा विनोद, लेकिन मैं इसको अपलोड जरूर करवा दूंगा। जैसे 2 4 6 का आना को अपन क्या बोलेंगे? इवन नंबर का आना, है ना। अगर भाई मैंने लिखा 2 3 5 का आना, तो बता सकते हैं क्या है ये? प्राइम नंबर। हाँ, तो अगर भाई किसी ने पूछा प्राइम नंबर का आना इज एन इवेंट, ये एक इवेंट है। आई एक्सपेक्ट ये भी पता होगा। तो हमारे सैंपल स्पेसेस में से, मतलब ये तो मैंने डाइस की बात करी, अगर मैं किसी और चीज की बात करता तो भी, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा होता कि 2 फेयर डाइसेस आर थ्रोन, 2 फेयर डाइसेस आर थ्रोन, ठीक है, आर थ्रोन। अगर भाई 2 फेयर डाइस थ्रो करी जा रही है, ठीक है ना, एंड सेकेंड डाइस, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन 4, ऐसा किसी ने लिख दिया, तो एक बात पक्की हो गई कि सामने वाले ने बोला कि पहली बात तो 2 डाइसेस उछाली गई है, और दूसरी बात भी पक्की हो गई कि उसमें जो सेकंड डाइस है उस पर कभी भी नंबर 4 से बड़ा नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। तो अपने पास में क्या सैंपल स्पेस बन सकता है? 1 1 बन सकता है, 1 2 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, 1 4 बन सकता है। सही है? नहीं बन सकता? ओके, रोको मुझे, ठीक है। तो 1 4 नहीं बन सकता, फिर 2 1 बन सकता है, 2 2 बन सकता है, 2 3 बन सकता है, आगे चले 3 1 बन सकता है, 3 2 बन सकता है। सही बात है ना? 3 3 बन सकता है, पक्की बात है। आगे बढ़ते बढ़ते एक बार ऐसा भी होता है 6 1 बनेगा या नहीं बनेगा? 6 2 6 3। सही बात है ना? तो इसका मतलब मेरे पास में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 18। ऐसे अपने को पता होना चाहिए, पहले सैंपल स्पेस जान लो आप, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमने ये जो चीज उठाई, कहां से उठाई? ये जो चीज उठाई हमने कहां से उठाई? हमने पहले से एक सेट बनाया था कि जब भी 2 फेयर डाइस होगी तो हमने वो एक सीट बनाई थी ना अभी, जिसके अंदर अपने 36 चीजें बनाई थी, उनके अंदर का हिस्सा उठाया। तो जब जब भी अपन 36 चीजों का हिस्सा उठाएंगे तब अपना काम बनेगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? एक्सपेक्ट यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सैंपल स्पेस। अच्छा, सैंपल स्पेस के बाद में अब अपन बात करते हैं 2-3 ऐसे नए नए शब्द आप सुनेंगे जिनको अभी से जान ले। एक तो होता है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। इम्पॉसिबल इवेंट जिसका मतलब होना असंभव हो, तो इसका मतलब उस केस में हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, जिसके होने की कोई चांस नहीं है, माने उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। एक होता है श्योर इवेंट होता है जिसके होने का होगा ही होगा, माने जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है ना। तो हमारी जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में नाचती रहती है। ये हमारे को सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर, एनी इवेंट इज ऑलवेज लाइंग इन बिटवीन 0 to 1। क्या एक क्लैरिटी है? तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ये भी अपने को पता रखना है, ठीक है। अच्छा, इवेंट हो गई, श्योर इवेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, एक आप है ना एक और शब्द सुनेंगे जिसका नाम होगा इक्वी प्रोबेबल इवेंट। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी। अगर ए और बी 2 इवेंट हैं जिनके होने के चांसेस बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों के चांसेस इक्वी प्रोबेबल हैं। जिनके होने की प्रायिकता समान हो, जिनके होने के चांस बराबर हो, इक्वी प्रोबेबल इवेंट। सही है, ये बात यहां तक पकड़ में आ गई।
अच्छा, एक बहुत ही काम की चीज है जिसको मतलब जिसका तो मतलब हमारे को चर्चा करना ही चाहिए, ठीक है, एंड दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, है चौथा पॉइंट, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या चीज है साहब? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये कहती है कि एक का होना दूसरे को होने को रोक दे, एक का होना दूसरे को होने। अब यहां पे ना दो बातें हैं जो बहुत क्लोज आएंगी, ठीक है। क्या आवाज साफ नहीं है? आवाज तो मेरा दादा के लिए क्लियर होगी, अगर कोई तकलीफ हो तो प्लीज बताते रहना, ठीक है। अरे अभी बाद में करेंगे ना, कैलाश पे बात चल रही थी, अब अपन है ना जब बात करेंगे तो बात करेंगे, जब पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। वन शॉट को पूरी ताकत से जिएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करिए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है जब एक का होना दूसरे को रोक दे। जैसे डाइस की थ्रो पे अगर इवन नंबर आया तो ऑड नंबर रुक गए, इवन नंबर का आना ऑड को, जैसे सिक्का उछाला हेड आया तो ऑटोमेटिकली टेल नहीं आएगा। हेड और टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिविटी है, ये होगा वो नहीं होगा, वो होगा ये नहीं होगा, एक्सक्लूसिविटी भाई की, ठीक है ना। बात समझ में आई? जैसे अपने कभी कभी होता है ना, किसी कंपनी में काम करने वाले दो लोग बहुत पावरफुल होते हैं, दोनों एक्सक्लूसिव हैं भाई साहब, ये अगर इसकी तरफ चलेगा तो फिर यार अपन ऑटोमेटिकली उससे बैर पाल लिया, एक्सक्लूसिविटी हो जाती है हमारी, समझ रहा है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने दोनों के बीच की एक्सक्लूसिविटी, तो याद रखना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये क्या होता है ना, ये काफी क्लोज डील है। एक और शब्द भी सुनेंगे हम लोग जिसका नाम होगा, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट इवेंट। ये दोनों इतने क्लोज है कि कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक का होने का दूसरे पे असर ना हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का होना का मतलब होता है एक का होना दूसरे को रोक दे। ये काफी क्लोज डील है, ध्यान रखना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है जब एक का होने का दूसरे पे असर ना हो। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने सिक्का उछाला, उधर से आपने डाइस फेंकी, मेरे सिक्के पे हेड आया, आपकी डाइस पे 5 आया, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। आपस में मेरे पहले पे अगर टेल आता तो क्या आपको 5 नहीं आता? क्या आ सकता था? आपस में कोई लेना देना नहीं है। जब आपस में कोई लेना देना नहीं है तो इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। लेकिन अगर 5 आ गया तो मतलब फिर क्या क्या नहीं आ सकता? 1 नहीं आ सकता, ठीक है, 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता और 6 नहीं आ सकता। ये डिपेंडेंट हो गए या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं आप। अच्छा, सब मिलाकर के जितने भी आते हैं वो सारे, अगर भाई लोग कोई पूछे डाइस की थ्रो पे कितने नंबर आ सकते हैं, आप कहोगे डाइस की थ्रो पे कितने नंबर आ सकते हैं? आप कहोगे 6। कौन कौन से 6 आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये सब मिलाकर के जितने भी आए ना, जितनी भी संभावनाएं हैं सब मिलाकर के अगर कोई पूछे तो हम कहते हैं एग्जॉस्टिव। अगर कोई पूछे डाइस का एग्जॉस्टिव सेट क्या है, तो डाइस का एग्जॉस्टिव सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6। कौन का एग्जॉस्टिव सेट क्या है? हेड और टेल। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है सब मिला करके, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है सब मिला करके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक का होना दूसरे को रोके। इंडिपेंडेंट का मतलब एक का दूसरे से कोई लेना देना ना हो। तो 3 चीजों को पकड़ के चलना है। इवेंट के अंदर 3 इवेंट आपकी जान पिए रखेंगे, अक्सर आपको कंफ्यूज करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, जरा ध्यान से समझना, अगर वेन डायग्राम वाइज देखा जाए ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसा होता है। अभी सोच लो पहले, हाँ या ना, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं? कैसे पता आपको? एक नहीं, देखो अब इनके मतलब ये कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर कोई चीज है तो इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी समझ के चलना। हेड और टेल में क्या कॉमन? हाँ, तो कुछ भी कॉमन नहीं, माने कोई भी इनके बीच में ये एक तरह से डिसजॉइंट सेट बना रहे हैं। आपको स्टोरी पकड़ना ही। लेकिन अगर देखा जाए क्या हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ है। क्या हेड और टेल मिलकर के टोटल इवेंट है? तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट है। हेड और टेल आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन हेड और टेल टोटल मिलाकर के एग्जॉस्टिव है। नहीं, इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं ना कुछ। हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, वो डिपेंडेंट इवेंट है। हाँ, तो अब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट का कोई वेन डायग्राम नहीं, ये भी दिमाग में रख लेना। इंडिपेंडेंट इवेंट का कोई ऐसा कोई वेन डायग्राम हम बना नहीं सकते, क्योंकि वो दो अलग अलग दुनियाओं में चल रही है। यूनिवर्स ही डिफरेंट है। एक में अगर सिक्का उछल रहा है तो दूसरे में डाइस उछल रहा है, तो आपस में देखा जाए तो 2 अलग अलग है ना। तो अपन बेसिक पकड़ के चलना। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यहां तक की बात सही है। भवानी शंकर, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बताता चल रहा हूं क्योंकि है ना, अच्छा हाँ, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये बात जरूर लिख लेना कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है। आप मेरी बात समझ गए?
हाँ भाई, आई थिंक यहां तक की बात तो हो ही गई। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट इवेंट, जब एक का होना दूसरे पे असर ना डाले, है ना। ये आपको याद रखना, हमारी अधिकतर क्वेश्चन होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट इवेंट से हो रहे होते हैं, लेकिन हम थ्योरी का यूज करके क्वेश्चन समझ सकते हैं, लेकिन हर बार थ्योरी का यूज करके नहीं खेलेंगे, हम गट्स फीलिंग पे खेलेंगे हमेशा। गट्स फीलिंग पे सीधा आंसर आता है, सीधा बैठेगा, आप सोच ही नहीं सकते, आपको लगेगा कि नहीं होने वाला, लेकिन आप सही करके आओगे, सही करके आओगे। और गट फीलिंग कैसे होगी ना, हार्डली 24 घंटे में डेवलप हो जाती है। जैसे मैंने पढ़ा दिया, आपने घर पे जाकर के दोबारा ट्राई करा, मान के चलो 60% डेवलप हो गया, एक और राउंड कभी भी बैठ के पढ़ लो, है ना, विद इन 5 डेज, मतलब आप 70-80% उसको ऑक्यूपाई कर गए। अगर आपने दोबारा करा तो राइड है, उसके बाद की तो राइड पक्की है, ठीक है ना। तो एक और बात समझ के चलना। अच्छा, एक और मैंने वर्ड बोला था, मैंने बोला था एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है ना भाई। तो मैं बात कर रहा हूं एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब समझाया था मैंने आपको, सब मिला करके। एग्जॉस्टिव मतलब सब मिला करके, ठीक है। एग्जॉस्टिव मतलब सब मिला करके, जैसे अच्छा, जैसे मैं गंदा क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं बीच बीच में एग्जॉस्टिव का लेकर के ना, मैं आपकी कहानी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एग्जॉस्टिव के पहले सीन समझा लेता हूं, पहले मैं इसको समझा लेता हूं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है ना। यूनियन ऑफ, इफ यूनियन ऑफ ऑल इवेंट्स इज टोटल सबसेट। अगर बाय द वे सबका यूनियन जो है वो कुल मिलाकर के वापस हमारे को पूरा यूनिवर्स। अब देखो, इसका इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं मैं, इस बात को यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है, इस बात को यहां पे मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको समझना। जैसे मान लो मैंने एक ये देखा होता, मैं वेन डायग्राम में भी सीखते चलो लग जाता हूं, ये ए है इवेंट, ये बी इवेंट है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, माने दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्या ए और बी इवेंट, अब क्वेश्चन को सुनना, क्या ए और बी इवेंट एग्जॉस्टिव है? पता कैसे चलेगा? ए और बी अगर एग्जॉस्टिव होते तो ये दोनों ही, सिर्फ ये दोनों ही पूरे यूनिवर्स को छाए होते, लेकिन ये बेचारे अपने अलग अलग गोले लेके बैठे यूनिवर्स में। क्या आपको बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, ये एग्जॉस्टिव है। तो कैसे, मतलब आपने क्या कहा सर कि वो पूरी, मतलब अगर भाई सर ये एग्जॉस्टिव होते तो टोटल पूरे को छाए होते? वो मैं बताता हूं, देखो मान लो मैंने एक इवेंट ऐसे ली E1, ये E2 करके दूसरी इवेंट ली, ये E3 करके तीसरी इवेंट ली, E1 E2 E3 इवेंट, और फिर मैंने लिया E4। कितनी इवेंट ली? चारों में से कोई भी किसी पे ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर कोई किसी पे ओवरलैप नहीं कर रहा, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर कोई किसी पे ओवरलैप नहीं कर रहा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या चारों मिलकर के मेरा पूरा डब्बा कवर मार रहे हैं? अगर पूरा डब्बा कवर मार रहे हैं तो एग्जॉस्टिव है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? ये टोटल, क्योंकि ना ये चारों मिलकर, अगर मेरे से कोई पूछेगा E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, ठीक है ना, इक्वल टू में सैंपल स्पेस बना रहा है क्या, माने पूरा यूनिवर्स बना रहा है क्या? हाँ, तो मैं कहूंगा हाँ बना रहा है, तो ये अपने आप में कैसा हो गया? एग्जॉस्टिव। अच्छा, अगर किसी ने मेरे को ये दिखा दिया कि एग्जॉस्टिव सेट है, किसी ने मेरे को अगर गलती से कह दिया एग्जॉस्टिव सेट है, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि इसका मतलब PEN सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक की वैल्यू 1 आ गई। ये बात समझ में आई? ये बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये वाला पार्ट है, ये वाला, क्योंकि सब मिलाकर के सैंपल स्पेस दे रहे हैं, सब मिलाकर के सारी इवेंट्स मिलाकर के मुझे सैंपल स्पेस दे रही है। तो अब देख, अगर किसी ने मेरे से बोला इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, PE1 क्या है, तो मैं कहूंगा टोटल में से ये वाला हिस्सा PE1 है, जिसमें मैंने PE1 लिखा, ठीक है। किसी ने पूछा इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं कहूंगा इतने हिस्से के होने की प्रोबेबिलिटी ही PE2 है। अच्छा, इतने हिस्से के होने की प्रोबेबिलिटी PE4, इसके उतने हिस्से के होने की PE3, सब मिलाकर के, सारे मिलाकर के क्या पूरा यूनिवर्स वापस कर रहा है? तो मैं कहूंगा सबका आंसर 1 होगा। सबका सम करूंगा ना जिस दिन, उस दिन मेरे पास 1 आएगा। क्या मेरी बात समझे? है ना, ऐसे धीरे 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 समझते चलना, एक एक बात क्लैरिटी से समझनी है, क्योंकि ना जब यह बड़ा क्वेश्चन में उठेगा ना, तब आपको मैं यहां से मिला के दिखाता जाऊंगा, देखो मिला लो, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा थोड़ा तो पकड़ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ना, अगला पॉइंट है डेफिनेशन। डेफिनेशन तो प्रोबेबिलिटी के हमारे पास में है ही,
हम लोगों ने देख लिए, ठीक है ना, कि आपको बस अपने को देखो ध्यान रखना, ज्यादा इधर उधर बिल्कुल मत जाना। PA इज इक्वल टू में M/N, दैट्स इट। इतनी सी बात पे बात खत्म करना, ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो फिर फंस जाएंगे। M/N, M क्या चीज है? फेवरेबल। किस चीज का फेवर? जो हम चाहते हैं उसका होना है क्या? फेवरेबल चांस। कितने में से? टोटल में से। तो याद रखना नंबर 1 फेवरेबल बाई टोटल, दैट इज PA। यहां तक की बात तो मेरा ना निकल आपको ऐसे सबको पकड़ में आ गई होगी। अच्छा, मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं कि जो M है, ये सपोज करो ये A इवेंट का गोला है। A इवेंट का गोला जो है ना, M वाला हिस्सा घेर के खड़ा है। ये गोला ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा हो सकता है? इस पूरे यूनिवर्स के बराबर हो सकता है। ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये N है। ये क्या है? N है। अगर इसका कुछ स्पेस है, अगर इस गोले का इस पूरे यूनिवर्स में कुछ स्पेस है, तो हम बोल सकते हैं कि M जो है वो अभी N से तो कम है। परंतु क्योंकि आप दिखा पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूं, इसका कुछ तो हिस्सा है, तो ऑब्वियसली बात है 0 से तो बड़ा है। नहीं आया समझ में? क्योंकि मैं इसे देख पा रहा हूं, भाई ये दिख रहा है, तो मैं कहूंगा इस समय पे जो भी आप M दिखा रहे हो वो N से तो छोटा है, N पूरा है और 0 से बड़ा है, ये कह सकता हूं। अगर मैं ऐसा कह सकता हूं तो इसका मतलब M की वैल्यू जो वो 0 से N तक है। आप बताओ, सबसे ज्यादा अगर मैंने इसमें N से डिवाइड करा तो N यहां से भी डिवाइड होगा, ये 0 ही बनेगा, ये PA बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इसका मतलब PA की वैल्यू हमेशा 0 से 1 में होती है। क्या मेरी बात समझ गए? ओके, गॉट इट, है ना। अच्छा, PA 0 से 1 होता है। अच्छा, अगर मैंने बोला PA का मतलब होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। अगर किसी ने बोल दिया PA बार, तो PA बार का मतलब नॉट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ A, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो टोटल हमारे पास कितना था? 1/1। नहीं, टोटल था हमारे पास N, उसमें से P का हिस्सा कितना था? M। तो इसका मतलब ये फेवरेबल हिस्से हैं जो किसी इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाले वो हिस्से हैं जो फेवरेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कि PA बार बराबर हो जाएगा नॉन फेवरेबल अपॉन टोटल, नॉन फेवरेबल अपॉन टोटल। अब नॉन फेवरेबल हो जाएगा N माइनस M बाई N। हम डिवाइड करते हैं 1 माइनस M बाई N, ऐसा लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं 1 माइनस PA। तो मतलब PA बार बराबर में कितना हो गया? 1 माइनस PA हो गया। आई एक्सपेक्ट ये छोटी छोटी बातें अपने को पता होगी। हम PA बार को इसलिए दुनिया में लाए क्योंकि कई बार हमारे PA से आने वाले आंसर थोड़े से लंबे पड़ते थे, इसलिए छोटा रास्ता बनाएगा कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी ये बहुत छोटा रास्ता बनाएगा। आई एक्सपेक्ट कि पता रहेगा तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि इसके बाद में अपन अगर ऐसा लिख लें कि PA प्लस में PA बार इज इक्वल टू 1, ये तो लिख सकते हैं, तो वो तो अपने को पता ही भी है ना। अच्छा, अब एक और चीज को भी यहीं के यहीं सल्टा लो, ऑड्स इन फेवर, ठीक है, माने चीजों का होना, नहीं होने में होना। ऑड्स इन फेवर माने पहली बात तो ऑड्स का मतलब माना, ऑड्स इन फेवर का मतलब नहीं होने में होना, ना होने में होना, माने नहीं होने में होना, माने होना हम चाहते हैं कि हो, फेवर है हमारा, फेवर है। ऑड्स इन फेवर मतलब ऑड्स में फेवर है हमारा, ना हो मतलब ऑड्स में भी फेवर कर रहे हैं हम। ये ऑड्स, हाँ नहीं, ऑड्स में फेवर कर रहे हैं। ऑड्स का मतलब कहानी विपरीत थी, उसमें कितने चांस है कि अभी भी हो जाए, ऑड्स में फेवर होना। तो इसका मतलब ये कि ऊपर कौन है? फेवर है, और नीचे टोटल क्या केस है? नॉन फेवरेबल, नॉन फेवरेबल। अच्छा, मेरे पीछे चल गया, ओके, सॉरी, है ना। अब मैं इस पे आता हूं, ऑड्स इन फेवर, ठीक है ना, ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर में मतलब इनका मतलब हो गया ऑड्स में फेवर करवाना। ऑड्स का मतलब उल्टा, मतलब आपके फेवर में कहानी नहीं है, उसमें भी कुछ चांसेस निकाल के लेकर आना। तो ऑड्स इन फेवर का मतलब हो गया कि आप नॉन फेवरेबल में खड़े थे और आप चाहते हो फेवरेबल केस आ जाए। तो नॉन फेवरेबल का मतलब होता है, नॉन फेवरेबल का मतलब होता है N माइनस M। क्या आपको ध्यान पड़ा? अगर मैं दोनों में डिवाइड बाई N कर दूं तो क्या बुरी बात है? कुछ भी नहीं, है ना। तो ऊपर वाला हो जाएगा PA, नीचे वाला हो जाएगा PA बार। मैं दोबारा बोलता हूं। अच्छा, अब मैं उल्टी बात पूछता हूं, ऑड्स इन, ठीक है, नहीं, ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है, माने ऑड्स अगेंस्ट मतलब अब अगेंस्ट के फेवर में ऑड है, ठीक है, मतलब ये कि अब की बार फेवरेबल में नॉन फेवरेबल, माने कहानी उल्टी है, अगेंस्ट है अब, ठीक है। तो मतलब यह हो जाएगा नॉन फेवरेबल बाई फेवरेबल, ठीक है, होने में नहीं होना, ऑड्स अगेंस्ट, अगेंस्ट माने नहीं होना है, फेवरेबल माने होना,
अब जैसे आपके दिमाग में कोई भी शब्द गूंजा, ऑड्स के बाद में क्या पढ़ने में आया? फेवर, ऑड्स, ऑड्स इन फेवर, ये लिखा है ना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि फेवरेबल है केस, माने होना चाहती है चीजें। तो ऊपर हो गया होना, तो नीचे हो जाएगा नहीं होना। अगर किसी ने लिख दिया ऑड्स अगेंस्ट, मतलब कहानी अगेंस्ट में, भाई कहानी किस में? अगेंस्ट में, माने चीजें नहीं होना चाहती, तो नहीं होना चाहती अपॉन होना चाहती है। जिसको भी सुनो उसको ऊपर रख देना बस। फेवरेबल है तो फेवरेबल को ऊपर कर देना, अगर भाई देवे अगेंस्ट है तो अगेंस्ट को ऊपर कर देना, याद रख लेना लेकिन केस को, ठीक है। अब ये सबको पता है, ये हो जाएगा कितना? n माइनस एम बाई एम, और जैसे आप इसमें n का भाग लगाएंगे ये बन जाएगा ऊपर की तरफ पी ए बार अपॉन में कितना? पी ए। बहुत काम की चीज है। गुड। स्कल गेमिंग पिछली बार भी तुम लोगों ने धूम मचा के रखी थी, ठीक है। ये अभी आ रही, इट इज टू अर्ली टू थिंक अबाउट जेई एडवांस, हाँ थोड़ा अभी इस पे अपन रोक लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि ये कहानी अपने को पता होगी, है ना। अब मैं इससे पहले कि आगे चलूं, है ना, मेरा अगला क्वेश्चन जो है ना, ये सब बेस क्वेश्चन, इसलिए मेरे को ये करवाने मस्ट है। मैं इस बेस बना करके फिर मैं इसमें क्वेश्चन में घुस जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, इफ डाइस